हाय एवरीवन। सो आज हम सर्कल्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल्स चैप्टर क्योंकि 11th के पोर्शन में क्योंकि लास्ट में आता है तो उसकी प्रैक्टिस भी हमारी कम हुई होती है, उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं बन पाता है और लास्ट तक थोड़ा डर लगता रहता है। सो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के पीछे के लॉजिक को डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऐसा होता है ना कि जब आपको फॉर्मूलाज के लॉजिक, उनके पीछे की डेरिवेशन पता होती है तो आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड क्योंकि सर्कल्स चैप्टर है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट, तो उसमें तो वैसे ही हमें बहुत सारे फार्मूलाज लग रहे होते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है उसमें हमें सर्कल की एक जनरल इक्वेशन दी हुई है। और जब भी हम किसी सर्कल की एक जनरल इक्वेशन देखते हैं तो उससे हमें दो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाती है। फर्स्ट कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सेकंड कि रेडियस क्या है। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत बेसिक है कि जब भी आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन दिखे तो आपको ये पहले ही निकाल के साइड में रख लेना चाहिए। तो x वाली टर्म के कोफिशिएंट को आप 2g से इक्वेट करते हैं, y वाले टर्म के कोफिशिएंट को 2f से। यहाँ से g और f की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे, -g और -f। ठीक है। एंड सिमिलरली हम रेडियस का कैलकुलेट कर लेंगे, √g² + f² - c, और यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 5/2। आई थिंक यहाँ तक तो सब साथ चल रहे हैं। ठीक है। अब हम अगर क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, क्वेश्चन में जो हमें डाटा दिया हुआ है उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कुछ डायग्राम बन रहा होगा। ठीक है। और जो उन्होंने हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ, अगर हम डायग्राम के हिसाब से जाएं तो हमें पता है कि हम डायरेक्टली नहीं निकाल रहे होंगे, हम सिमेट्री का यूज करते हैं। और हमें पता है कि हमें 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PRM निकालना होगा। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के हमें पता लग गया है कि जो उन्होंने हमसे पूछा है उसकी वैल्यू आ रही है PM इंटू RM। तो हमें किसी तरीके से PM और RM फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब जहां तक देख करके लग रहा है PM और RM हमें डायरेक्टली तो शायद नहीं मिल रहे होंगे, हमें शायद ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ सकता है। बट ओके, लेट्स सी क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। अगर हम ट्रायंगल OPR की बात करें तो उसमें हमारे पास रेडियस गिवन है, हमारे पास O के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, और हमारे पास एक R एक्सटर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब मेरे पास O के कोऑर्डिनेट्स हैं, R के कोऑर्डिनेट्स है, तो ऑब्वियसली मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा करके OR का डिस्टेंस निकाल लूंगी। एंड इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो हमारा कुछ आ रहा है √125/16। इसके प्रोसेस में बिल्कुल साथ चलिएगा। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट आती है √S1, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो कहाँ से आती है। ठीक है, उस पे आते हैं लास्ट में पार्ट पे। तो हमने OP हमें पता है, रेडियस हमें OR पता है, हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया। अब ट्राइंगल की हमारे पास दो साइड्स हैं तो हम PR निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाया, वो तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। ट्राइंगल OPR राइट एंगल ट्राइंगल है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है क्योंकि PR टेंजेंट है उसी सर्कल की, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, बेसिकली एंगल OPR हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके PR की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आएगी 5/4। ठीक है। अब याद है हमने जो स्टार्टिंग में ट्राइंगल लिया था PRM, उसमें भी PR है, तो कहीं ना कहीं से मेरे को हल्का आइडिया मिल गया कि ओके, उस ट्राइंगल का कुछ पार्ट मेरे को पता लगा। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है हल्का हल्का कि मेरे को शायद ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ सकता है। तो मैं एक एंगल थीटा एज्यूम कर लेती हूँ, एंगल PRO, ओके, थीटा उसे एज्यूम कर लेते हैं। उसे थीटा एज्यूम करने के एक रीजन है जो कि मेन है, विच इज की वो जो थीटा एंगल है वो मेरे दो ट्राइंगल्स में है। एक उस ट्राइंगल में जिसकी मेरे को सब इन्फॉर्मेशन पता है, OPR में वो थीटा आ जाएगा, मेरे को OP पता है, मेरे को PR पता है, मेरे को OR पता है, ओके। एंड वही थीटा एंगल कॉमन है उस ट्राइंगल में जिसकी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए ट्राइंगल PRM में। ठीक है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मुझे कोई ऐसे अलाइड एंगल्स वाले 2 थीटा 3 थीटा वाले फार्मूलाज यूज नहीं करने, मुझे 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा और कॉस थीटा बेसिकली यूज करने हैं। मैं ट्राइंगल OPR में और ट्राइंगल PRM में दोनों में साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूंगी। ट्राइंगल OPR में क्योंकि मुझे साइड सब पता है तो साइन थीटा का रेशियो मुझे पता है, मुझे कॉस थीटा का रेशियो पता है। अब मैं इस रेशियो का यूज करूंगी ट्राइंगल PRM में। अब इसमें मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली तो वो आ रही है PM/PR। PM मेरे को चाहिए, याद है क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल में PM चाहिए, तो PM की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी PR साइन थीटा। PR की वैल्यू मेरे को पता है, मेरे को साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो मेरे को PM की इनडायरेक्टली वैल्यू लग गई पता। सिमिलरली मैं कॉस थीटा लगाऊंगी तो इसमें आ गया RM/PR। इसमें भी मेरे को RM चाहिए था एरिया ऑफ ट्राइंगल में, है ना,
तो यहाँ से आर एम की वैल्यू आ जाएगी पी आर इंटू कॉस थीटा। अगेन मेरे को पी आर भी पता है, मेरे को कॉस थीटा भी पता है, तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू में पी एम इंटू आर एम में उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, जो कि आ रही है पी आर साइन थीटा इंटू पी आर कॉस थीटा। अब साइन थीटा वाला रेशियो रखा मैंने कॉस थीटा वाला रेशियो रखा। अब डायरेक्टली आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/8। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को, बट हम अगर थोड़ा सा फॉर्मूला डेरिवेशन की तरफ जाए कि हाँ वो जनरल बन जाए एक, कि हर सर्कल हर ट्राइंगल में अप्लाई हो रही हो, तो अगर मैं साइन थीटा को ओपी बाय ओ आर लिखती हूँ और कॉस थीटा को पी आर बाय ओ आर, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ओपी मेरा एक बार है, पी आर का क्यूब आ जाएगा मेरे पास और नीचे ओ आर का स्क्वायर है। अब ओपी क्या था? ओपी था हमारा रेडियस, राइट। पी आर जिसका क्यूब है वो हमारा वो टेंजेंट का लेंथ है, ठीक है। और एक हमारे पास ओ आर था जो कि था सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की दूरी। ओपी हम निकालते हैं हर क्वेश्चन में, रेडियस हम निकालते हैं, ओ आर भी हम निकालेंगे क्योंकि सेंटर पता है हमें, एक्सटर्नल पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस पता है तो वो निकालेंगे। और एक हमारे पास पी आर, पी आर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अब ये बन गया हमारा जनरल फॉर्मूला जो कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं, आर एल क्यूब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब याद कीजिए तो हमने एल किसको कहा है? हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट को एल कहा है, ठीक है। अब अगर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी ओ आर की वैल्यू, क्योंकि एंगल 90 वाला कौन सा है यहाँ पर? ओ पी आर। 90 वाला कौन सा? रेडियस और टेंजेंट के बीच वाला। तो नीचे वाला जो ओ आर है वो हाइपोटेनस बन जाएगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ओ आर का स्क्वायर है तो वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा। ये आपका बन गया इन जनरल फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला जो आप यूज करते हैं। ये फार्मूला अगर किसी को याद था, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, अगर ये फार्मूला किसी को याद था तो इट वाज 1 मिनट 2 मिनट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारी जनरल वैल्यू आ गई। अगर अब हम जाएं मेन क्वेश्चन पर कि जो हम डिस्कस करते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है रूट S1, ठीक है, जो कि L हम यूज कर रहे हैं, रूट S1 वो कहाँ से आ रहा है? ओके, उसके लिए हम वापस आते हैं जहां पर हमने तीनों डिस्टेंसेस निकाले थे। एक हमने OP निकाला था जो कि रेडियस के इक्वल आ रहा था, और हमने OR और PR निकाले थे। अब जो हमारे पास जनरल इक्वेशन सर्कल की दी हुई है उसको वो बेसिक वाले फॉर्मेट में लेके आइए, तो जो हम पढ़ते हैं x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर उसमें हम कन्वर्ट करते हैं तो यू विल रियलाइज दिस कि हमारा जो ओ आर के रूट का अंदर वाला चीज बन रहा है ना वो सिमिलर फॉर्मेट बन रहा है, क्योंकि अगर आप जनरल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करोगे तो वो यही इक्वेशन बनेगी कि x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस हाफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, राइट। ये तो कन्वर्जन कर सकते हैं ना। या अगर अटक रहे हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने एंड पर निकाल करके देखो, एंड देन यू विल रियलाइज कि वही तो है। हमने x की जगह पे एक्सटर्नल पॉइंट डाल दिया है, एक्सटर्नल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डाल दिया है, और y की जगह भी सेम एक्सटर्नल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डाल दिया है। जो बेसिकली 125/16 है वो उसी जनरल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड वाला साइड ही तो है। एंड जब हम उसको पाइथागोरस थ्योरम में इक्वेट कर रहे हैं तो जो हमारी जनरल इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी जो कि बेसिकली आर स्क्वायर था वो भी उधर ही आ गया। तो अगर आप ये चीज़ रिलेट कर पा रहे हैं तो जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से पी आर की वैल्यू निकाली है, ओ आर स्क्वायर तो वही है जो कि जनरल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस करेंगे तो जो ओपी स्क्वायर है, ओपी था क्या? रेडियस का स्क्वायर ही तो था, तो ये बेसिकली रूट S1 ही आ गया। जो S1 हमें सिखाते हैं ना कि जनरल इक्वेशन में आप उस एक्सटर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दीजिए, वो रूट S1 वैसे ही तो आया। एग्जैक्ट डेरिवेशन तो वही है, वो हमने एक तरीका ढूंढ लिया शॉर्टकट की, उसको उठा के एग्जैक्ट इक्वेशन में डाल दो, बट मेथड तो वही है। पाइथागोरस थ्योरम निकाली हमने, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, वो तो हम करते ही हैं। सो रूट S1 का लॉजिक ये है। आई होप कि तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा, बिकॉज जनरली हम ये थॉट देते नहीं है कि रूट S1 क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ से आया। तो आई होप कि इस चीज़ ने तुम्हें हेल्प किया हो। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट शायद तुम्हें लग सकता है कि अचानक कहाँ से आया, पर एक दो बार वो चीज़ ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो अगर ये अप्रोच क्लिक नहीं करती एग्जाम में तो क्या कोई दूसरा मेथड सोच सकते हो इसी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो गेम अप्रोचेस का ही ना, तो एक बार थॉट देके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
ठीक है। एंड एक और टास्क है आपके लिए कि जो टेंजेंट्स की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट थी, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो पी क्यू उसे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, राइट। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसको डायरेक्टली निकालने का भी एक तरीका होता है। जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 होती है ना, वैसे ही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट T इज इक्वल टू 0 होता है। अब आपका टास्क है कि T क्या है, T की सिग्निफिकेंस क्या होती है, कहाँ से आया है T, ठीक है। एंड आपने ये चीज रियलाइज की होगी कि हम सब बेसिक्स चीजों के साथ स्टिक रहे। हमने सेंटर निकाला, हमने रेडियस निकाला, हमने डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज की। तो इट वाज लाइक कि वो वाली ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको सब बड़े बड़े फार्मूला, सब शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, वो सब चीजें, स्पेशली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है, आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हाँ ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद आ रहा है या वो माइंड में नहीं है तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हाँ शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। पर ऐसा तो नहीं है ना कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। और ये वाला कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आ जाता है, वो प्रैक्टिस के साथ डेवलप करना पड़ता है, वो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है क्वेश्चन के साथ फाइट करते रहने का। एंड दिस इज द एटीट्यूड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फाइनल एग्जाम, क्योंकि उसमें आपके सब डायरेक्ट फार्मूला वाली चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, उसमें आपके अप्रोच, उसमें आपने जो प्रैक्टिस से चीज़ें सीखी हैं वो चेक हो रही होती हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना जो क्वेश्चन आपके पास है उसका आंसर, एंड इफ दीज काइंड्स ऑफ वीडियोज आर हेल्पिंग यू एक्चुअली। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ख्याल रखो अपना।